कल के टॉपिक को ही आज पूरा करेंगे। कल मेरा टॉपिक था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हमने उत्प्रेरक का यानी कैटालिस्ट का इफेक्ट पढ़ लिया था। उत्प्रेरक कैसे प्रभावित करता है अभिक्रिया को, ये मैंने कल पढ़ा था। उत्प्रेरक क्या था? उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या मेरी संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती थी, पहले की अपेक्षा कम हो जाती थी। यानी पहले अगर हमें 1200 किलोजूल पर एनर्जी चाहिए होती थी, लेकिन अब एक मोल के लिए हमें 600 एनर्जी चाहिए होगी पर मोल के लिए। ठीक है, तो आज हम इसका दूसरा प्रभाव तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव एक्सप्लेनेशन दो तरीके से है। एक पहला एक्सप्लेनेशन है सिर्फ फार्मूले में ही वैल्यू रख देंगे बस, और उसमें कुछ नहीं है। तो देखो मैंने कहा है कि पहले स्टेप कहते हैं अभिक्रिया का तापमान, अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। यानी ये इन्होंने इतनी लाइन की, सिर्फ इसमें वैल्यू रखेंगे। जैसे इन्होंने हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, ए के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर हम इसके टेम्परेचर को 10 जैसे माना, पहले मैंने टेम्परेचर था T बराबर K1, ठीक है। अब मैंने क्या टेम्परेचर ले लिया T प्लस 10 जो मेरा क्या था K2, यानी ये हो जाएगा मेरा K2 बराबर 2 K1। बस इतना ही है। लगभग में ये K2 जो होगा मेरा वो K1 के बराबर में होगा। ये बात इसमें सिर्फ कही फार्मूले में कि अगर हम अभिक्रिया के वेग को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसका वेग इस तरह K2 K1 का दुगना होता है लगभग। देखो यहाँ पे K2 बराबर 2 K1। ये सिर्फ ये फार्मूला ही था, इसका एक्सप्लेनेशन है। एक बोल्ट्जमान ने वक्र दिया था, उस वक्र से हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमान वक्र से। बोल्ट्जमान वक्र क्या होता है देखो, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे होता है। मोल अंश अणुओं की संख्या बढ़ती है, लगभग में दोगुने उसमें मोल अंश हो जाते हैं। देखो अभी बताऊंगा। एक साइंटिस्ट थे बोल्ट्जमान वक्र, इन्होंने अपने नाम से दिया था बोल्ट्जमान वक्र। इन्होंने बोल्ट्जमान वक्र दिया था। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाए, सिर्फ हमें डायग्राम बनाना है और बस देखना ही है, और इसमें थ्योरी वगैरह कुछ नहीं। इधर मेरी गति जो चाहती, ये मेरी क्या एनर्जी एक्सप्रेशन है, ये मेरी इधर क्या गति ऊर्जा, और इधर क्या अभिक्रिया का यानी अणुओं का अंश। देखो पहला मैंने एक वक्र बनाया यहाँ पे, देखो मैंने एक वक्र बनाया। ये मेरा वक्र कब बना है, तापमान मेरा तब कितना है T, तापमान कितना था मेरा T। यहाँ पे जैसे मैंने मान ली इसकी एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे मैंने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को माना था, यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड लाइन को बढ़ाया। ये मेरे ऊपर लिखते हैं, ये मेरी क्या है, ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पे मेरी अणु की गतिज ऊर्जा यहाँ पे। ये वाला पार्ट क्या है मेरा, ये मेरा एक्स्ट्रा मोलेंस है,
ये मेरा क्या, ये मेरा एक्स्ट्रा मोलन्स है, ठीक है। अब मैंने एक वक्र और बनाया था, यूनिट दिया, ये जो वक्र है ये ज्यादा इसमें झुकाव नहीं है। ये कब है, ये वक्र मेरा उस टाइम पे जब मैंने टेम्परेचर कितना रखा, T+10 डिग्री। देखो यहाँ पर देखो ये मोलन्स जो है इसकी अपेक्षा लगभग में दुगने हो रहे हैं। देखो एक्टिवेशन एनर्जी मेरी लगभग में वहीं पे है, थोड़ा इसे ऐसे बनाएं थोड़ा और अच्छा। अब देखो ये मेरी क्या एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पर जो मोलन्स हैं पहले की अपेक्षा देखो उतने ही लग रहे हैं, दूनी हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने ये वक्र दिया, देखो पहले T तापमान पर मेरे गतिज ऊर्जा में जो मोलन था वो इतना है। अब देखो T+10 पे क्या, तो मोलन लगभग इसके दुगने हो गए हैं। ये क्या है मेरे, ये T तापमान पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोलन, T टेम्परेचर पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोलन, ठीक है। और ये कौन से मोलन है, ये T+10 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणु के मोलन, अणु के अंश, ठीक है। ये T+10 डिग्री C पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले अतिरिक्त अणुओं का अंश, अतिरिक्त अणुओं का अंश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इन्होंने ग्राफ दिया। अब देखो यहाँ पर ये अणु पहले के अपेक्षा दूसरे यहाँ पे देखो दुगने हो गए, तो यही इन्होंने वक्रता से बताया कि अगर हम तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उसका जो वेग है वो दुगना हो जाता है, यानी गतिज ऊर्जा ज्यादा हो रही, मोलन से ज्यादा हो रही, तो मेरा जो वेग हो वह क्रिया का वेग भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने यही वक्र दिया था, इसके लिए इन्होंने ये ग्राफ प्लॉट किया, और इसमें कुछ नहीं, गतिज ऊर्जा ये मेरा तापमान T पर कर्व था और ये मेरा तापमान T+10 पर कर्व था। इसमें देखो यहाँ पर ये पहले की अपेक्षा से दुगने हो गए, यही इन्होंने बताया था, बस यही मेरा इसका इम्प्रूवमेंट है। तो इससे सिद्ध होता है क्या कि अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने पर तापमान अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है, ठीक है। अब देखो जो हमने फार्मूला निकाला था उसका आज हम थोड़ा उसे मॉडिफाई करेंगे, और उस फार्मूले को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मेरा फार्मूला था क्या था, K बराबर A की पावर -EA/RT, ये मेरा फार्मूला था। आर्मेनियस ने दिया था फार्मूला, अगर हम दोनों तरफ लॉग लेने पाए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो लगेंगे ये मेरा हो जाएगा log ln K बराबर ln A इंटू E की पावर -EA/RT। देखो हमने पहले पढ़ाया था, अगर ln x इंटू y है तो इसे हम लिख सकते हैं ln x प्लस ln y, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही, इसे x मान लीजिए y मान ले, तो इसे हम लिख सकते हैं ln K इज इक्वल टू ln A प्लस ln E की पावर -EA/RT,
ये भी मैंने एक स्टेप पढ़ी थी, अगर e की पावर ln x की पावर बाई है तो इसे हम लिखते हैं बाई ln x, बाई ln x। देखो तो इसे हम लिख सकते हैं, ये e की पावर x में है तो इसे हम लिखते हैं ln k बराबर ln a प्लस ये आगे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस e अपॉन RT। देखो ये क्या हो जाएगा ln e। हमने ये बताया था अगर लॉग में वैल्यू सेम है और उसका बेस भी सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है 10 के लिए। अगर ln e और e है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसकी जगह पे हम कितना रख लेंगे 1। देखो तो इसमें ln k बराबर ln a माइनस e अपॉन RT। ठीक है, अगर हम देखो ये मेरा फार्मूला निकल गया, अभी हम इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे। अगर हम देखो टेम्परेचर पहले कितना लें, T पर बराबर लें K1, T1 बराबर T2 बराबर कितना ले लें K2। तब देखो यहाँ पर वैल्यूज की रखते हैं, T1 बराबर K1 और T2 बराबर K2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा ln K1 बराबर ln A माइनस E अपॉन R T1। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ln K2 बराबर ln A माइनस E अपॉन K T2, ये सॉरी R है, ठीक है R। देखो अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएं, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन फर्स्ट को, देखो क्या होगी तो ln K2 माइनस ln K1। ठीक है, ये देखो ये सेम है, माइनस आएगा इसमें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस की वैल्यू है तो ये अपॉन RT। ठीक है, और ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगी, जब इसे घटाएंगे तो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो जाएगी E अपॉन ये RT2 थी, ये वैल्यू क्या थी मेरी RT2 तो ये जाएगा RT1। ठीक है, देखो एक चीज और यहाँ पे देख लो, अगर ln x माइनस ln y है तो इसे हम लिख सकते हैं ln x अपॉन y। एक चीज देखो, अगर ln x माइनस ln y है तो लिखते हैं ln x माइनस x अपॉन y। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो इसे हम कॉमन ले लें E अपॉन RT, E अपॉन R कॉमन लो, E अपॉन R कॉमन लो, ये माइनस वाली वैल्यू ये वैल्यू पहले लिखे, प्लस वाला टर्म पहले लिखने, प्लस वाला टर्म क्या 1/T1, ये माइनस वाला टर्म क्या 1/T2। ठीक है, देखो इसे हम सॉल्व करें E अपॉन R, अगर हम इसका एलसीएम लें तो क्या जाएगा T1 T2 तो ये जाएगा T2 माइनस T1 ln K2 अपॉन K1, ये फार्मूला मेरा मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये देखो ये भी फार्मूला यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं कि इसे सॉल्व भी करो। ठीक, ये मेरा मॉडिफाइड, ये मेरा फार्मूला वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही था। कल हम पढ़ेंगे संगत, बोल्ट्जमान वक्र पढ़ लिया हमने और ये आर्लेनियस का फार्मूला था, इसे मैंने थोड़ा मैन्युफैक्चर किया, इसको सॉल्व किया है, देख ले आप सब लोग देखिएगा। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे संगत क्या होता है, उसके बाद ये मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा।